मॉर्निंग दोस्तों, मैं महेश चमोली स्वागत करता हूं आपका दून डिफेंस अचीवर्स में। हम लोग इंग्लिश ग्रामर के कई सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। 3 वीडियोस हमारी उसकी एक्सरसाइज के ऊपर आ गई हैं जो हमने ल्यूसेंट से लिए, ल्यूसेंट इंग्लिश ग्रामर से। चौथा ये लेक्चर है जिसमें हम लोगों ने 20 से 30 क्वेश्चन पहले कर लिए हैं और कुछ और क्वेश्चंस हम लोग अभी कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग और क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन अभी हम लोगों को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से वो बने हैं, वो थोड़ा ध्यान में रखना है। ये नहीं देखना है कि आंसर क्या बना, या हो सकता है कि आप जो आंसर सोच रहे थे वही आंसर हुआ, लेकिन उस पर फोकस ना करके इस पे फोकस करना है कि ये हुआ कैसे, है ना। अगर ए आया है तो एन क्यों नहीं आया और द क्यों नहीं आया, इस पे ज़्यादा फोकस करना है। इससे क्या होगा, हम एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए समय न गंवाते हुए चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। ज़रा एक बार क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, यू हैव बीन लर्निंग तमिल फॉर लास्ट 1 ईयर बट यू शो नो इम्प्रूवमेंट व्हाटसोएवर। बोल रहा है भाई अभी तो आप जो है 1 साल से तमिल सीख रहे हो, लेकिन आपने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया अभी तक, ऐसा वो कुछ बोलना चाह रहा है। हमें आर्टिकल के एरर्स कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आर्टिकल में एरर या तो कहीं लगा हुआ है उसको हटाना है, या फिर नहीं लगा है तो उसको लगाना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नाउन को ढूंढना पड़ेगा, कहीं देखना पड़ेगा नाउन है क्या कहीं पे। अब नाउन एक तो यहाँ पे है तमिल पे, तो हो सकता है तमिल के पहले आ जाए, और हम लोगों ने पढ़ा है भाई किसी भी लैंग्वेज के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, तो इसका मतलब यहाँ तो नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद देखना और नाउन कौन सा रहेगा, और नाउन नहीं है हमारे पास, और हमारे पास कोई भी नाउन नहीं है, तो इसका मतलब क्या ये आएगा ही नहीं इसमें। लेकिन एक चीज़ इसमें चेक करना है, इसमें आ रखा है लास्ट, और ये लास्ट क्या है, ये लास्ट है हमारा ऑर्डिनल नंबर। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, लास्ट हो गया, फॉर्मर हो गया, लेटर हो गया, इन सब के पहले द आता है। इन सब के पहले जो आर्टिकल आता है वो द आता है। कौन सा कॉन्सेप्ट कह रहा है, ये कह रहा है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल होता है एक ऑर्डिनल नंबर और एक कार्डिनल नंबर होता है। तो कार्डिनल नंबर 1 2 3 होता है, ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, फॉर्मर और लेटर होते हैं। इसके पीछे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियोस आप देख सकते हैं आर्टिकल से रिलेटेड, जिसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखे हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट देखे होंगे तो क्वेश्चन बनाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो एरर क्या हो जाएगा, लास्ट के पहले द आ जाएगा। क्यों आएगा, इसके लिए रीज़न ये है कि भाई जब भी ऑर्डिनल नंबर हमें किसी भी सेंटेंस में दिखाई दे, कोई भी ऑर्डिनल नंबर, तो हमें उसके पहले द लगाना है। जैसे कि सुपरलेटिव डिग्री में है कि सुपरलेटिव डिग्री आपको कहीं दिखती है तो द लगाना है, वैसे ही ये ऑर्डिनल नंबर है। तो चलिए चलते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ। इट इज़ अ फैक्ट दैट, इसका मतलब ये यूनिवर्सल ट्रुथ है भाई। अगर ये फैक्ट बोल रहा है कि ये फैक्ट है, आगे जो बात बोल रहा है ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, और यूनिवर्सल ट्रुथ है तो ऑब्वियसली बात है सिंपल प्रेजेंट में आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात होगी। क्या कह रहा है, मोस्ट ऑफ पीपल। अच्छा, मोस्ट ऑफ हो, सम ऑफ हो, हाफ ऑफ हो, रेस्ट ऑफ हो, ये सब अपने बाद एक तो प्लूरल नाउन लेते हैं, एक मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, रेस्ट ऑफ। एक तो क्या करेंगे, प्लूरल नाउन लेंगे एक, और दूसरा क्या करेंगे, प्लूरल नाउन से पहले हमेशा द लेंगे। मोस्ट ऑफ के बाद, सम ऑफ के बाद, हाफ ऑफ के बाद या रेस्ट ऑफ के बाद क्या आएगा, आगे प्लूरल नाउन आएगा, और प्लूरल नाउन से पहले हमेशा द आएगा। यहाँ पे एक तरह से मान करके चले द आएगा, और एक लास्ट वाले पे द आएगा। एक बार मैं दोबारा बता दूँ क्या है, आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो याद, कि मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, रेस्ट ऑफ, है ना, इन सब के बाद एक तो प्लूरल नाउन आएगा और प्लूरल नाउन से पहले द आएगा। ये एक रूल है ग्रामर का, ऐसा नहीं कि मतलब हर चीज़ लॉजिक से नहीं होगी, कुछ रूल्स भी हमें रखना पड़ेगा। साम दाम दंड भेद हर एक चीज़ देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट कह रहा है भाई, चाइल्ड वॉज लुकिंग आउट थ्रू द ओपन विंडो विथ फियर इन इट्स आईज। अब चाइल्ड का देखना जरा, चाइल्ड वॉज लुकिंग आउट। अब बोल रहा है कि चाइल्ड क्या कर रहा था, देख रहा था, कहाँ, थ्रू द ओपन विंडो, ओपन विंडो से, विद फियर, डर के साथ, इन इट्स आइज, जैसे उसकी आंखों में डर था, इसलिए वो डर, इसलिए नहीं, या वो क्या कर रहा था, ओपन विंडो से देख रहा था, किसके साथ, डरी हुई आंखों के साथ, ऐसा वो बोलना चाह रहा है। एक बार देखना जरा यहाँ पे नाउन कहाँ कहाँ है हमारे पास। विंडो एक नाउन है हमारे पास, फियर भी एक नाउन है, आइज भी एक नाउन है, और एक चाइल्ड है। अच्छा देखना जरा यहाँ पे, चाइल्ड फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है और कह रहा है चाइल्ड वॉज लुकिंग आउट थ्रू। आपको नहीं लगता यहाँ पे अ चाइल्ड वॉज लुकिंग आउट थ्रू होना चाहिए था, या द चाइल्ड वॉज लुकिंग आउट थ्रू ज़्यादा सुटेबल लगता है, अ चाइल्ड वॉज लुकिंग आउट थ्रू। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए एक चाइल्ड देख रहा था, क्या देख रहा था, थ्रू द ओपन विंडो, ओपन विंडो से। तो यहाँ पे अ चाइल्ड होगा, द चाइल्ड भी हो सकता है, लेकिन द चाइल्ड के लिए हमें कोई स्पेशलिटी बतानी पड़ेगी कि वो चाइल्ड कौन सा है ना, वो चाइल्ड कौन सा है जो ओपन विंडो से देख रहा था। ऐसा तो कुछ है नहीं,
लेकिन यहाँ पे अ चाइल्ड होगा बजाय कि विदाउट आर्टिकल के। नेक्स्ट क्या कहता है, एवरीवन नोज दैट, ये भी एक तरह से फैक्ट मान करके चलो, क्योंकि कह रहा है कि हर कोई जानता है क्या, दैट लेपर्ड इज फास्टर देन ऑल अदर एनिमल्स। अब इसमें देखना है कि हम ये क्या कह रहा है, कंपैरिजन कर रहा है, और कंपैरिजन क्या कर रहा है, बोल रहा है कि जो लेपर्ड है ना वो सभी जानवरों से ज़्यादा क्या है, फास्टर है एक तरह से। तो या तो आप यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री लगाओ कि सारों लोगों से फास्टर है, सारे जानवरों से, और या तो फिर अगर आपने सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगाई है और यहाँ पे आप बता रहे हो कि ये जो लेपर्ड है ना, कौन सा वाला लेपर्ड, ये लेपर्ड है सारे एनिमल से फास्टर है। अब हमें देखना पड़ेगा क्या इस लेपर्ड की बात हो रही है, लेपर्ड के पूरे कम्युनिटी की बात हो रही है। अगर पूरे कम्युनिटी की बात हो रही है तो हमें द लगाना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हम लोग कहते हैं कि काउ इज़ अ पेट एनिमल, तो क्या एक गाय पेट एनिमल है या सारी गाय पेट एनिमल है ना, पालतू गाय है, सारी गाय है ना। डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, तो एक डॉग है या सारे कुत्ते जितने भी होते हैं, तो द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। तो हमें देखना पड़ेगा कि अगर उस नाउन से पूरी प्रजाति की बात हो रही है, पूरी कम्युनिटी की या क्लास की बात हो रही है, तो मुझे उसके आगे द लगाना पड़ेगा। क्यों, इसमें क्या पता चल रहा है, इसमें ये पता चल रहा है कि जो लेपर्ड है ना वो क्या है, सारे एनिमल्स से फास्टर है। और लेपर्ड नहीं, लेपर्ड की प्रजाति है ना, लेपर्ड सारे, उसमें एक लेपर्ड नहीं, सारे लेपर्ड आ गए, तो इसलिए द आ जाएगा। आगे कह रहा है नाउ अ डेज वर्कर्स। अब इस वाले सवाल को आप अगर सोल्यूशन में देखेंगे तो सोल्यूशन में क्या कर रखा है, नाउ डेज दे रखा है, नाउ डेज, और आंसर इसका बता रखा है कि नाउ अ डेज होगा। ऑब्वियसली बात है, ये हमें ध्यान में रखना है कि ये एक फ्रेजल वर्ड है, फ्रेज है एक तरह से जो साथ में चलता है ना। नाउ अ डेज हो गया और इन अ हरी हो गया, सेंट मी अ वर्ड हो गया, ये सब साथ में चलते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे ये यहाँ पे आ रखा है, he had already sent me word, sent me word नहीं, he had already sent me a word। मतलब क्या होता है कि उसने मुझे एक मैसेज किया। क्या मैसेज किया, दैट इज अराइवल वॉज शेड्यूल्ड फॉर थर्सडे, कि उसका जो आने का टाइम था वो अब थर्सडे के लिए शेड्यूल हो गया है, स्केड्यूल हो गया है। तो मैं क्या बता रहा था कि कोई भी फ्रेज होता है वो फ्रेज वैसे के वैसे ही आता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। तो मैंने इसको नाउ अ डेज लिख दिया, तो नाउ डेज नहीं होगा, नाउ अ डेज होगा। और अगर आप सिंपल तरीके से देखें, सिर्फ क्वेश्चन देखें, नाउ अ डेज वर्कर्स क्या कर रहे हैं, आर लेस इंटरेस्टेड। जो वर्कर्स हैं वो बहुत कम इंटरेस्टेड हैं, किस में, इन मनी एज सच। नाउ अ डेज वर्कर्स आर लेस इंटरेस्टेड इन मनी, ये पैसों में कम इंटरेस्टेड है, ऐसे कैसे, एज सच एंड अपेयर टू बी मोर कंसर्न अबाउट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम। ठीक है, हो सकता है कि भाई आजकल ऐसे भी वर्कर्स आ रहे हों, जनरली तो नहीं होता है, जनरली तो वर्कर्स हमेशा पैसों को फोकस ही करते हैं। तो चलो खैर ऐसा भी है, तो हम लोगों ने क्या देखना है कि भाई हम लोगों ने देखना है आर्टिकल का एरर। तो या तो यहाँ हो सकता है वर्कर्स के पहले, तो जनरली तो नहीं होगा क्योंकि ये किसी को डिफाइन नहीं कर रहा, और ये प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के साथ ए और एन तो नहीं आएंगे, तो द भी नहीं आएगा क्योंकि वो कौन से वर्कर्स हैं वो भी पता नहीं, और कौन से मनी है, तो मनी अनकाउंटेबल नाउन है, तो इन मनी, इन द मनी नहीं होगा, इन अ मनी नहीं हो सकता, आर्टिकल ए और एन तो वैसे भी नहीं लगेगा। और हमारा नाउन क्या रहा, और हमारा नाउन हो गया अपॉर्चुनिटीज़, ये भी प्लूरल है, यहाँ पे भी ए और एन नहीं लगेगा। और बाकी हमारे पास फॉर ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम, ये दोनों नाउन है, ऑब्वियसली बात है ये एक तरह से ऑब्जेक्ट बने हैं, तो इनके साथ तो नहीं आएगा। तो गलती जो थी वो यहाँ पे थी, वो हम लोगों ने पहले ही क्लियर कर लिया उसको। आगे कह रहा है ही हैड ऑलरेडी सेंट मी अ वर्ड, उसने मुझे पहले से ही वर्ड भेजा, एक मैसेज भेजा। एक और चीज़ ध्यान रखना, ये ऑलरेडी वाला जो वर्ड है, ऑलरेडी किसी सेंटेंस में जब आता है तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाता है, और प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट या फिर पास्ट परफेक्ट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो ये हैज हैव आएगा या हैड आएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा जो आ रखा है। फिर इसमें क्या गलती है, अभी हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो आर्टिकल से रिलेटेड ये वर्ड होगा, ये वर्ड नाउन है, इससे पहले आएगा, और नाउन कहाँ पे है, और नाउन नहीं है, अराइवल भी हो सकता है, लेकिन ये हिज अराइवल हो गया। फॉर थर्सडे, थर्सडे भी एक नाउन है तो उसके पहले भी लग सकता है, तो जनरली तो नेम ऑफ द डे के पहले नहीं आता, तो फिर क्या बच जाएगा, ही हैड ऑलरेडी सेंट मी अ वर्ड, यहाँ पे हो जाएगा सेंट मी अ वर्ड। आगे क्या कह रहा है, आई वेंट टू अ थिएटर यस्टरडे विद सम पीपल। अब ये जो है, ये बात आप देखना, यहाँ पे यस्टरडे कहा गया है, तो इसने ये कह रहा है कि मैं थिएटर गया, कहाँ थिएटर गया, कब गया, कल गया, विद सम पीपल, तो ये किसी को कह रहा है। तो जब ये किसी को कह रहा है तो एक्चुअली ये जो थिएटर है ये अंडरस्टूड है पहले से, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने, किसी ने बोला कि भाई तुम कल कब गए थे थिएटर, तो बोला मैं थिएटर कल गया था, तो ये किसी को कह रहा है, और अगर जब ये किसी को कह रहा है तो ये कौन सा थिएटर, ये पहले से अंडरस्टूड है।
और अगर ये अंडरस्टूड है तो इसमें अ थिएटर नहीं होगा, आई वेंट टू द थिएटर, आई वेंट टू द थिएटर यस्टरडे विथ सम पीपल। नेक्स्ट कहता है द न्यू रेलवे लाइन, ये पूरा का पूरा एक फ्रेज हो गया। द न्यू रेलवे लाइन क्या करता है, विल ग्रेटली इम्प्रूव, जल्दी से इम्प्रूव होगी क्या, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। अब ईस्टर्न से क्या झलक रहा है कि ये एक्चुअली डायरेक्शन की बात कर रहा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की बात कर रहा है। अगर डायरेक्शन की बात कर रहा है तो यहाँ पे ईस्टर्न ना होकर के द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री हो जाएगा, द साउथर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है ना, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो ये डायरेक्शन की वजह से यहाँ पे द लग जाएगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है हम लोगों ने ध्यान में रखना है। एक बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्या क्या है, एक तो हम लोगों ने देखा भाई जहाँ पे भी हम लोगों को क्या आ जाएगा, कोई चीज़ अंडरस्टूड है तो वहाँ पे द आ जाएगी। कहीं ऑर्डिनल नंबर आ जाता है फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट, उससे पहले द आ जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री अगर आ जाता है तो द आ जाएगा। या फिर किसी एक वर्ड से उसकी पूरी कम्युनिटी का बोध हो रहा है, इसकी पूरी कम्युनिटी के बारे में पता चल रहा है, तब भी द लगा देंगे। तो ये सारे कंसेप्ट हम लोगों को ध्यान में रखना है। और भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ये कुछ क्वेश्चंस थे, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप लोग और प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस को आप ल्यूशन की बुक से पहले से ही देख सकते हैं। मैं ल्यूशन की बुक से पढ़ा रहा हूँ और हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन अभी और हैं। तो मिलते हैं हम लोग कुछ और क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।